फिलिस्तीन की पवित्र नगरी में माउंट कार्मेल नामक एक पवित्र पर्वत है। यीशु के जन्म के लगभग 850 वर्ष पूर्व एलियस नामक एक धार्मिक पुरुष माउंट कार्मेल पर निवास करता था। एलियस एक तपस्वी और नबी था जिसने अपना संपूर्ण जीवन प्रार्थना और तपस्या में बिताया था। कई शताब्दियों बाद जब अरबियों से अपनी पुण्य भूमि को फिर से प्राप्त करने के लिए धर्म युद्ध में लगे ईसाइयों ने फिलिस्तीन की ओर यात्रा की, तब उन्हें माउंट कार्मेल की गुफाओं में सन्यासियों का एक बड़ा निवास स्थल दिखाई दिया। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया, हम लोग एलियस के अनुयायी हैं। उन्होंने उस गुफा में एक छोटा सा गिरजाघर बनाकर उनमें धन्य कुंवारी माता मरियम को समर्पित किया। उस पर्वत पर कई वर्षों तक सन्यासी एकांत जीवन व्यतीत करते थे। लगभग 1145 ईस्वी में उन्होंने एक समुदाय की स्थापना कर एक आश्रम का निर्माण किया। यरूशलेम के संत अल्बर्ट ने उन्हें उचित ढंग से जीवन बिताने के लिए विशेष नियमावली दी। उनके व्यवस्थित जीवन शैली, उनके त्याग एवं प्रार्थनामय जीवन को देखते हुए उनके समुदाय को मान्यता प्रदान की। कालांतर में माउंट कार्मेल के कुछ सन्यासी इंग्लैंड और फ्रांस में बस गए। वहीं सिमोन स्टॉक नामक एक अंग्रेज उन सन्यासियों से प्रभावित हो उनके समुदाय में सम्मिलित होना चाहता था। अतः सन्यासियों ने अपने प्रारंभिक गृह माउंट कार्मेल की गुफा में उसे भेज दिया। माउंट कार्मेल की गुफा में सन्यासियों के साथ सिमोन का जीवन अच्छी तरह बीत रहा था। अभी लोगों ने माउंट कार्मेल पर हमला कर दिया। बहुत से सन्यासी को मार डाला और उनके आश्रम को तहस नहस कर दिया। उसी समय कुछ सन्यासी शहर की ओर चले गए। रहने वाले सन्यासियों को शहर में रहना रास नहीं आया, क्योंकि शहर के स्थानीय निवासी उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उनसे कहा, पर्वत के एकांत में रहने वाले सन्यासियों को शहर में रहना रास नहीं आया, क्योंकि शहर के स्थानीय निवासी उन्हें पसंद नहीं करते और उनसे कहते, जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। सिमोन, जो उनके धर्म समाज में सम्मिलित हो गया था, उसे बड़ा दुख हुआ। उसे अपने कार्मेलाइट समाज के बारे में बहुत चिंता होने लगी। अतः एक दिन 15 जुलाई ईस्वी में संध्या समय उसने सारी रात घुटने टेक कर धन्य कुंवारी माउंट कार्मेल माता से सहायता के लिए प्रार्थना की। सिमोन रात भर घुटने टेक कर माता से प्रार्थना करता रहा और जैसे ही भोर होने लगी वैसे ही उसके कमरे में आंखों को चौंधियाने वाला प्रकाश फैल गया। इसे देखकर सिमोन घबरा गया। उसने प्रकाश की ओर आंखें उठाई तो स्वर्गदूतों के साथ मध्य धन्य कुंवारी माउंट कार्मेल की माता विद्यमान थी। तब माता मरियम ने सिमोन को आवाज दी, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे समाज के लिए इस स्कैपुलर को ग्रहण करो। भूरे रंग के उस स्कैपुलर को उसके हाथों में देते हुए माता मरियम ने कहा, यह तुम्हारे और सभी कार्मेलाइट सदस्यों के लिए एक विशेष अनुग्रह है। जो कोई इसे पहनकर मर जाता है वह अनंत अग्नि का दुख कभी नहीं भोगेगा। यह स्कैपुलर मुक्ति का संकट में सुरक्षा का एक चिन्ह है और शांति तथा एकता का प्रतीक है। यह कहकर माता मरियम अंतर्ध्यान हो गई। सिमोन की आंखें सजल हो गई। सिमोन ने कहा, प्यारी माँ, तेरे संरक्षण के लिए तुझे धन्यवाद। हमारे समाज के प्रति तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। माता मरिया के दर्शन का समाचार सर्वत्र फैल गया। माता मरिया ने सिमोन को जो भूरे रंग का स्कैपुलर दिया था उसके
उसके प्रतिरूप को पहनने के लिए लोग उसकी मांग करने लगे। स्कैपुलर हमको धन्य माता के प्रेम और संरक्षण की याद दिलाता है। धन्य माता की भक्ति बढ़ाने हेतु कार्मेलाइट सदस्यों ने विश्व भर में भ्रमण किया, आश्रमों का निर्माण किया, विद्यालयों में शिक्षा व प्रार्थना एवं तपस्या का जीवन बिताने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। स्कैपुलर हमें याद दिलाता है कि हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, उसके पुत्र यीशु के शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी से 16 जुलाई को माउंट कार्मेल का पर्व मनाया जाने लगा है। हमारे विद्यालय में भी इसी संस्था के सिस्टर्स काफी सालों से अपना योगदान देती आ रही है। आज भी कार्मेलाइट संस्था भारत में ही नहीं विदेशों में भी है और आज भी इसमें सदस्य काम कर रहे हैं। सिस्टर्स ने अपना पूरा जीवन इसी संस्था को समर्पित किया हुआ है।